जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे की ढुलमुल नीति से उनके नेता परेशान हैं। पहले तो उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं, कॉर्पोरेटर, सांसदों, विधायकों के दबाव में और उनकी चेतावनी देने पर किसी तरह अघाड़ी से अलग होने का फैसला किया। ये घोषणा कराई कि वो बीएमसी चुनाव अकेले लड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोट खिसकने का डर सताने लगा तो उद्धव ठाकरे ने तुष्टीकरण शुरू कर दिया और खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने लगे। और इसके लिए उद्धव ठाकरे ने परोपकार का आवरण लेकर अपना मकसद साधने की कोशिश की। देखिए, अभी हाल ही में सामना में एक लेख छपा है जिसमें ये बताया गया कि उद्धव ठाकरे ने जो गेटवे ऑफ इंडिया पर हादसा हुआ था, जो नाव पलटी थी एलिफेंटा केव की तरफ, वो नाव जा रही थी नीलकमल नाव, जिसमें करीब 100 लोग जो है वो उस वक्त 100 से ज्यादा लोग वहां उस वक्त डूब गए थे, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई और 100 लोगों को बचाया गया। इस हादसे में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा जानें बचाई उनको उद्धव ठाकरे ने सम्मानित किया और इसके लिए उन्हें मातोश्री में बुलाया। अब इसमें 4 लोग थे, आरिफ बामने, किफायत मुल्ला, तापसकर और नंदू जाना। ये 4 लोग थे। ये चारों एक ही नाव में सवार थे। वो नाव जो है इस हादसे के नजदीक थी, तो जो इनमें आरिफ बामने हैं वो उस नाव के मास्टर थे, मुखिया थे। तो वो चारों लोग जो है उस नाव को लेकर हादसे की जगह पर गए और मिलकर उन्होंने करीब 35 जानें बचाई। इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, जिसमें आरिफ बामने की तारीफ, उनके काम की भी तारीफ हो रही है क्योंकि वो नाव के मुखिया भी थे और उनके काम को सराहा गया है। अब उद्धव ठाकरे ने इन चारों को सम्मान देने के लिए बुलाया, इन्हें नकदी भी दी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने फोटो किसके साथ खिंचवाई? फोटो खिंचवाई सिर्फ आरिफ बामने के साथ। ये बहुत सोचने वाली बात है कि उद्धव ठाकरे ने चेहरा किसको बनाया। उसमें तापसकर भी थे, उसके अंदर नंदू जाना भी थे, और अगर आप चारों को लेते तो उसमें किफायत मुल्ला भी थे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने आरिफ बामने को चुना और ये खबर सामना में लगी है। ये खबर कहीं और से नहीं आई है, ये खबर शिवसेना ने खुद जारी की है, यूबीटी ने खुद जारी की है। और जो सामना में लेख लिखा है उसमें यही बताया है कि आरिफ बामने ने 35 लोगों की जान बचाई। उद्धव ठाकरे ने उनके साहस की तारीफ की और इस फोटो में उन्होंने वो दिख रहे हैं कि वो आरिफ बामने को गुलदस्ता दे रहे हैं उद्धव ठाकरे, और उनके साथ जो है मिलिंद नार्वेकर है, अरविंद सावंत है, मनोज जामसुदकर है। उस मौके पर ये सभी नेता मौजूद थे और इन्होंने इनको सम्मानित किया। लेकिन सम्मानित करने की सिर्फ एक तस्वीर सामने आई है जिसमें आरिफ बामने मौजूद है। ये ठीक है, ये अच्छी बात है कि उद्धव ठाकरे ने सम्मानित किया उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने 35 जानें बचाई हैं जो कम नहीं होती हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े भी हैं, महिलाएं, पुरुष सब शामिल हैं। तो उन्होंने एक बेहतरीन काम किया है, उन्हें सम्मानित किया ही जाना चाहिए, चारों को सम्मानित किया जाना चाहिए और उनको जो भी दिया गया है इसके लिए हम यूबीटी की, उद्धव ठाकरे की तारीफ भी करते हैं। ये कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस कोशिश का, इस काम का इस्तेमाल अपने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए नहीं करना चाहिए, जो कि उद्धव ठाकरे ने किया और अब इस पर उनकी पार्टी में ही सवाल उठ रहे हैं। देखिए, आप अगर इन चारों की तस्वीरों के साथ फोटो डालते तो उसमें आपको क्या दिक्कत थी? आरिफ बामने भले ही वो नाव में, वो उस वक्त उसके मुखिया थे, वो नाव को लेकर गए, उसको चला रहे थे, संचालक थे उस नाव के, लेकिन बात यह है कि चारों ने मिलकर जानें बचाई हैं और 35 जानें कोई एक व्यक्ति के लिए बचाना भी संभव नहीं होता। ऐसा भी नहीं था कि वो नाव पर सिर्फ अकेले थे, उस पर नाव पर 4 लोग थे, चारों ने जितनी जिसकी क्षमता होगी उसने उतनी जानें बचाई होंगी। अब इसकी कोई गिनती नहीं है कि आरिफ ने कितनी बचाई है, किफायत ने कितनी बचाई, तापस या फिर नंदू ने कितनी बचाई, इसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन चारों ने बहुत बेहतरीन काम किया है इस पर। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो राजनीति की है, सवाल उस पर उठता है कि आप सिर्फ एक व्यक्ति की फोटो लगाकर उसमें क्या दिखाना चाहते हैं। ये शिवसेना, आपने पीछे, आप मातोश्री में थे, आपके पीछे वाला साहब ठाकरे की तस्वीर है और उनके सामने आप खड़े होकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इस पर तो उद्धव ठाकरे को शर्म आनी चाहिए। देखिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी में ही इस पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि मिलिंद नार्वेकर उनके बगल में खड़े हैं। ये वही मिलिंद नार्वेकर है, इनका यहाँ पर होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मिलिंद नार्वेकर वही है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था और जिसमें बाला साहेब ठाकरे का बयान था कि जिन्होंने भी बाबरी मस्जिद गिराई उन पर गर्व है। और इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ही सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था
और इसको वापस लेने की मांग भी की थी। और अबू आजमी से लेकर उलेमा बोर्ड तक ने विरोध किया और उलेमा बोर्ड ने अभी हाल ही में अघाड़ी में कह दिया है कि कांग्रेस और एनसीपी को उद्धव से अलग हो जाना चाहिए, मुसलमान उद्धव को वोट नहीं देंगे। उद्धव ने बाबरी मस्जिद वाला विज्ञापन जारी कैसे किया? अब उद्धव ठाकरे जब इतना विरोध होने लगा तो डर गए, क्योंकि देखिए उनकी हालत इस वक्त क्या है उद्धव ठाकरे की, जब वो बीएमसी के चुनाव में जा रहे हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे पहले शिवसेना, पूर्ण अविभाजित शिवसेना के साथ मैदान में उतरते थे तो उनके लिए मुश्किल नहीं होती थी, बीजेपी का सपोर्ट रहता था। लेकिन अब शिवसेना टूट गई और मजबूत शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है और उनके पास बीजेपी का साथ भी है। राज ठाकरे जो इसमें बहुत अच्छा करते रहे हैं, ठीक ठाक प्रदर्शन करते रहे बीएमसी में, वो भी महायुति की तरफ जाते दिख रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे यहाँ अलग थलग अकेले दिख रहे हैं, अघाड़ी के साथ भी नहीं जा सकते। अघाड़ी के साथ जाएंगे तो उनके अपनी पार्टी के नेता नाराज बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि अघाड़ी के साथ जाके आप तो फिर वही तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो और हिंदू हमसे दूर हो रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे अकेले बैठे हैं। अब उन्हें डर ये लग रहा है कि ना तो उन्हें हिंदू वोट मिलेंगे ना मुसलमान वोट मिलेंगे, क्योंकि मुसलमानों ने भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। अभी देखिए जो उन्हें 20 सीटें मिली हैं, इसमें मुसलमानों का योगदान है। मुंबई से उन्हें सीटें मिली हैं और अघाड़ी में होने के कारण उन्हें मुस्लिम वोट मिले हैं। कांग्रेस के पास भले ही शिवसेना यूबीटी का वोट नहीं गया, हिंदू वोट नहीं गया, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास मुस्लिम वोट आया है और लोकसभा में भी आया था इनको। लेकिन अगर अभी अघाड़ी से अलग हो जाएंगे तो इनके लिए मुस्लिम वोट पाना मुश्किल होगा। इसीलिए ये अपनी तरफ से कोशिशें करने में लगे हैं कि मैं खुद तुष्टीकरण वाला दिखूं। ये लत है मुस्लिम वोटों की। इस बात को आप देखिए, मुस्लिम समाज ने, मुस्लिम समुदाय ने जो अपना एकजुट वोट बनाया हुआ है, ये उसी का नतीजा है कि उस एकजुटता के कारण इतनी पुरानी हिंदूवादी पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे जो है वो डरे हुए हैं और सोच रहे हैं कि कैसे भी मुस्लिम वोट मिल जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि मुसलमान देगा तो एकजुट होकर देगा, वरना तो नहीं देगा। और हिंदू का वोट तो वो भ्रम फैला के भी कुछ तो पा ही लेंगे, कुछ बाला साहेब के नाम पर, कुछ जो है बांग्लादेश, ऐसे मुद्दे उठाकर, केंद्र सरकार पर सवाल उठाकर कुछ तो भ्रमित कर ही लेंगे हिंदुओं को। लेकिन मुसलमान थोड़ी भ्रमित होने वाला है, उसके लिए तो आपको ठोस काम करना होगा। और ठोस काम इन्होंने किया कि यहाँ पर उन्होंने एक मुस्लिम चेहरे को आगे किया दिखाने के लिए कि वो मुसलमानों के लिए कितने दरिया दिल है। उद्धव ठाकरे ने आरिफ बामने का अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया और ये बात ये उनकी पार्टी के लोगों और बाहर दूसरी पार्टियों से ये चीजें छुपी नहीं है, ये बात खुलेआम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं और इसीलिए उनकी पार्टी में इसकी दिक्कतें होने लगी है। इसलिए यूबीटी के नासिक के एक बड़े नेता, जैसे कि खबरें आ रही हैं, नासिक के एक बड़े नेता जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन से मिले थे। उन नेता का नाम सामने नहीं आया है अभी, लेकिन वो एक सीनियर नेता है और वो गिरीश महाजन के घर गए और उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि वो गिरीश महाजन के तहत बीजेपी में काम करना चाहते हैं। हालांकि गिरीश महाजन उस वक्त उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, सिर्फ बातचीत हुई और उसके बाद वो नेता चले गए। लेकिन ये काफी चर्चा है इस बात की कि यूबीटी के कई नेता भाजपा के संपर्क में हैं। ये भाजपा के ऊपर फैसला है कि वो यूबीटी के नेताओं को किस तरह लेती है, एकनाथ शिंदे के जरिए या डायरेक्ट अपनी पार्टी में, या नहीं लेती है। लेकिन यूबीटी के नेता जाने को तैयार बैठे हैं, वो एकनाथ शिंदे से भी संपर्क कर रहे हैं। देखिए यहाँ लड़ाई की वजह क्या है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व से पीछे हट गए हैं और जो उनके नेता चाहते हैं कि हिंदूवादी एजेंडे पर वो चले और हिंदुओं के लिए काम करे, हिंदू हितैषी दिखे। तो अब उनकी पार्टी इसलिए ऐसे विकल्प सोच रही है, उनके नेता ऐसे विकल्प देख रहे हैं जो हिंदूवादी पार्टी हो। और देखिए इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी से बड़ी हिंदूवादी पार्टी कोई नहीं है, एकनाथ शिंदे है, लेकिन वो विभाजित शिवसेना के साथ है। और पहले शिवसेना और बीजेपी के रुख में अंतर होता था, शिवसेना ज्यादा कट्टर हिंदुत्व की बात करती थी क्योंकि बाला साहेब ठाकरे थे, बहुत साहसी व्यक्ति थे, तो वो बीजेपी को भी पीछे छोड़ देते थे और बीजेपी उनसे सीखती थी कि हिंदुत्व की राह पर क्या चलना है। लेकिन अब जब से वैक्यूम बना, बाला साहेब नहीं रहे, उद्धव ठाकरे लुंज पुंज व्यक्ति है, तो ये वैक्यूम बीजेपी ने पूरा किया है। और बीजेपी जिस तरह की अभी चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से हिंदुओं को एकजुट किया, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जागो एक बार हिंदू जागो, तो इस तरह के नारे दिए, तो बीजेपी ने वो वैक्यूम पूरा किया है। और अब यूबीटी के नेता सोच रहे हैं जब हमें हिंदुत्व पर ही चलना है तो एकनाथ शिंदे की बजाय डायरेक्ट बीजेपी में मिले, नदी की बजाय सीधे समंदर में क्यों ना मिले, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं। और देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने खुद कहा है कि महाविकास आघाड़ी के कई नेता महायुति के संपर्क में है, उनसे भी संपर्क कर चुके हैं। अब ये बार बार संपर्क इसीलिए हो रहा है कि जब सही समय आए तो फिर शिफ्टिंग शुरू होगी।
तो फिर यहाँ से वहां विधायक जाने शुरू होंगे। कुछ फैसले उद्धव ठाकरे के देखने रह गए हैं, कुछ महायुति में सेटलमेंट रह गया है, उसके बाद बीएमसी का चुनाव भी है। तो फिर जो है इधर से उधर जाने की कवायद शुरू होगी। और ये उद्धव ठाकरे ने जो फिर से गुलाटी मारी है, अभी तक तो वो थोड़ा थोड़ा हिंदुत्व हिंदुत्व कह रहे थे, दिखावे का ही सही, बांग्लादेशियों की बात करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं हिंदुओं की चिंता करता हूं, बड़े दिनों में जागे वो। पूरे चुनाव में उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं की बात नहीं की। तो उद्धव ठाकरे तब तो इसमें ही व्यस्त थे अपने तुष्टीकरण में, लेकिन जब हिंदुओं की लात पड़ी तो उन्हें थोड़े से हिंदू याद आए। तो फिर घुमा फिरा कर किसी तरह थोड़ी बहुत बांग्लादेश की बात कर ली, और फिर इन्होंने ये दिखाने की अपनी बीएमसी के इनके नेताओं ने जब इन पर दबाव डाला तो अघाड़ी से अलग होने की बात कर दी। लेकिन उद्धव ठाकरे जो है उनके मन में उनकी जरूरत इस वक्त उनको लग रही है कि मुसलमान वोट मुझे भर भर कर मिल जाए, और इसीलिए वो मुसलमानों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो हिंदुओं को भ्रम में रखना चाहते हैं, सिर्फ ऊपरी बातें करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए ठोस कदम उठाना चाहते हैं और किसी तरह दबा छुपा कर अपना तुष्टीकरण दिखाना चाहते हैं। अभी ये तुष्टीकरण इन्होंने सम्मान समारोह की आड़ में किया, आगे भी हो सकता है कि धीरे धीरे उद्धव ठाकरे का मुस्लिम चेहरा आपको नजर आए और उद्धव ठाकरे यहाँ बीएमसी के लिए मुस्लिम वोट जुटाने की कोशिश करें। और देखिए अगर उनका लेकिन उनके रवैया यही रहता है तो उनके पार्टी के नेता तो और खिसकने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी यही परेशानी है। उनका यही कहना है कि आप अगर यही रखेंगे तो हम गली गली में जाके करेंगे क्या, हम क्या बोलेंगे, हमको तो ये सोचना पड़ता है इस मोहल्ले में जाएं या नहीं, मुस्लिम मोहल्ले में जाएं तो क्या हिंदुत्व वाले नारे लगाएं या नहीं, अब हिंदू मोहल्ले में जाएं तो वहां कैसे नारे लगाएं, अब मुसलमानों को पता चल गया तो फिर क्या होगा। हमें बहुत इफ एंड बट्स किंतु परंतु से गुजरना पड़ता है। इसलिए आप हमारी विचारधारा अब स्पष्ट कीजिए कि हमें हिंदुत्व की तरफ जाना है कि तुष्टीकरण की तरफ जाना है, इस्लाम परस्ती करनी है, उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें कहाँ रहना है। और देखिए बीएमसी के उद्धव ठाकरे के लिए अब ये आखिरी चुनाव है जो उनके लिए कुछ जगह बना के रख सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में, इसलिए वो इसमें जुटे हुए हैं। उन्होंने अलग अलग वार्ड के लिए निरीक्षक तय कर दिए हैं और सर्वे करा रहे हैं, पार्टी के नेताओं से मांग कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक बात जो सबसे बड़ी निकल कर आ रही है कि तुष्टीकरण छोड़ दो। लेकिन उद्धव ठाकरे वो तो अपने सलाहकारों में संजय राउत बैठा के रखा हुआ है उन्होंने। अब देखिए सामना के संपादक कौन है, संजय राउत है, फोटो कौन लगवाएगा, संजय राउत की मर्जी के बिना थोड़ी वहां पर जो है ये वाली फोटो लग जाएगी जो उद्धव ठाकरे ने लगाई हुई है और लिखा हुआ है जिसमें कि देवदूत बनकर आए आरिफ बामने और उन्होंने लोगों की मदद की, उन्होंने और उनके सहयोगियों ने 35 लोगों की जान बचाई और अंत में एक लाइन में बाकी के 3 और लोगों का नाम बताया गया है। ये सामना में बिना संजय राउत की मर्जी के थोड़ी छप जाएगा। लेकिन संजय राउत तो यही चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे तुष्टीकरण करे, कांग्रेस और एनसीपी के चरणों में बैठे रहे। और उद्धव ठाकरे को भी हिम्मत नहीं आ रही है कि वो खुलकर अपना हिंदुत्व दिखाए और हिंदुओं से माफी मांगे। आप माफी मांगो, आप हिंदुओं के लिए काम करो, तब आप उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। लेकिन उनका तो हिंदुत्व पूरी तरह मर चुका है और संजय राउत जैसे उन्हें तुष्टीकरण की तरफ ले जाते हैं तो उद्धव ठाकरे का यही हाल होगा। जो सब कुछ पाना चाहता है, दोनों हाथ में लड्डू चाहता है, उसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, उसके हाथ से उद्धव ठाकरे आखिर में बिल्कुल खाली हाथ बैठे रह जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।